अगर बच्चे की परवरिश के दौरान आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आज ही इन्हें छोड़ दें, नहीं तो आप बच्चे की शख्सियत तबाह कर बैठेंगे। चंद एक ऐसी गलतियां हैं जो कि मोस्टली हम पेरेंटिंग के अंदर करते हैं कि हम तवज्जो दिए बगैर या अपनी पुरानी रूटीन को चला रहे होते हैं, हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को सामने नहीं रख रहे होते। आज हम ऐसे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं बच्चे की परवरिश के अंदर, बच्चे को समझाने के अंदर कि किस तरह आप जो है ना बच्चे की बेहतर नशोनुमा या परवरिश के अंदर उसकी मदद कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलतियां हैं जो कि हम क्या है कंटिन्यूअसली फैमिली के अंदर रिपीट कर रहे होते हैं। पेरेंटिंग कॉन्शियसली क्या है, अपने बच्चों की कॉन्शियसली अपनी सोच समझ, अपनी समझ बूझ के मुताबिक बच्चों की क्या है ट्रेनिंग करें, बच्चों की परवरिश करें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है हम दूसरों की तरफ से फोर्स हो रहे होते हैं, यानी लोग जब हमें कहते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, या हमारे बच्चे बड़े मुअद्दिब हैं, आपके बच्चे बदतमीज हैं, या कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसी वैसी बातें होती हैं, या हम खुद सोचते हैं कि क्या है मैं तो ऐसा नहीं था, हम बचपन में अच्छे थे। इसमें क्या होता है, जब इस तरह की बातें बच्चों के सामने की जाती हैं, बच्चों की शख्सियत जो है वो तबाह हो रही होती है, बच्चे साइकोलॉजिकली क्या है वीक होते जाते हैं। तो पेरेंटिंग के अंदर कोशिश करें इस तरह की चीज़ें ना करें और कॉन्शियसली और एक्टिवली चीज़ों को समझते हुए, बातों को समझते हुए बच्चों को क्या है अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ब्रेक द साइकिल। क्या है कि हमारे अब्बे की भी तरबियत ऐसी हुई थी, हमारे अब्बे ने भी हमारी तरबियत ऐसी की, हम भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। क्या है, वक्त बदल रहा है, बच्चों की सोच बदल रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि चेंज हो रही हैं, आपको भी उसी के मुताबिक चेंज होने की ज़रूरत है। न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं, न्यू के हैं इंफॉर्मेशन हैं, न्यू टेक्निक्स हैं बच्चों की परवरिश के हवाले से, बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से, वो सीखें, उनको क्या है बच्चों के ऊपर अप्लाई करें। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशन किस तरह असरअंदाज होते हैं परवरिश के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या है गुस्से में होते हैं, हमारी फीलिंग्स कुछ और होती हैं, हम समझाना कुछ और चाह रहे होते हैं, बता कुछ और रहे होते हैं। कोशिश करें बच्चों को कभी भी उस वक्त लेसन या उस वक्त उन्हें क्या है समझाने की कोशिश ना करें जब आप खुद गुस्से में हैं। जब आप खुद से गुस्से में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेगेटिव पॉइंट्स बच्चों को दे रहे हो या नेगेटिव टॉक कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है बच्चों के ऊपर, बच्चों की शख्सियत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है डिलीट योर सैड स्टोरी। अगर आपकी परवरिश के दौरान कुछ गलतियां हुई हैं, वालिदैन ने कुछ नाराजगी का इजहार किया है या कुछ इस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, आपके अंदर क्या है दुख है, अफसोस है, परेशानी है, या कुछ ऐसा आपके पास्ट में हुआ है, आप अपना पास्ट तो चेंज नहीं कर सकते। जो आप चेंज कर सकते हैं वो आपके अपने बच्चे का प्रेजेंट है, आपके अपने बच्चे का फ्यूचर है। इसलिए अपनी स्टोरी को, अपने पास्ट को एक साइड पे रखें, अपने पास्ट को भूल जाएं और एक अच्छा फ्यूचर दें, अच्छा प्रेजेंट दें अपने बच्चे को, ताकि उसकी नशोनुमा, उसकी परवरिश जो है बेहतर अंदाज में हो। नेक्स्ट है डी स्ट्रेस योर सेल्फ को पहले रिमूव करें। समटाइम हम काम की वजह से, अपने वर्क बर्डन की वजह से, जॉब ड्यूटीज की वजह से या कुछ और इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम खुद क्या है सोचने समझने की सलाहियत से कासिर होते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चों को गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है पहले खुद क्या है डी स्ट्रेस होने की जरूरत है। डी स्ट्रेस होने के लिए आप क्या है नहा धो के फ्रेश हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है अपने आप को एक अच्छी स्लीप या नींद के बाद जो है ना, जागने के बाद जब टाइम मिले तो बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है, मेडिटेशन या एक्सरसाइज से आप क्या है मेंटली रिलैक्स रहते हैं, मेंटली फ्रेश रहते हैं। और जब आप खुद फ्रेश होते हैं तो बच्चों की छोटी मोटी शरारतों को, कुछ ऊंची नीची हरकतों को आप बर्दाश्त करने की पोजीशन में होते हैं और उन चीज़ों को बर्दाश्त करके आप बेहतर वे में बच्चों को अच्छा गाइड कर लेते हैं। गेट सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर और अदर फैमिलीज और पेरेंट्स। आप इस मामले में अपने पार्टनर से, जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको बेस्ट मशवरा दे सकता है। एक दूसरे के साथ डिस्कस करके बच्चों को मसाइल क्या आ रहे हैं, बच्चों को क्या परेशानियां आ रही हैं, उनके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, बेस्ट क्या हैं, किस तरह आप उनको गाइड कर सकते हैं। इस हवाले से दूसरे पेरेंट्स से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं वो अपने बच्चों को किस तरह पॉजिटिव वे में, अब ये नहीं आप उनकी नेगेटिव बातें जो है दूसरे पेरेंट्स की आप भी अडॉप्ट कर लें, वो गलत तरीके से समझा रहे हैं तो आप भी उसी तरीके से करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव पेरेंटिंग के हवाले से आप हमारे चैनल की वीडियोस भी सुन सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अगर उनसे आपको उम्मीद है कि अच्छी और पॉजिटिव गाइडलाइन आपको मिल सकती है तो उनसे ज़रूर लें।